हेलो गाइस, अंग्रेजी कैसे सीखे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज फिर से मैं एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ जिसका मैं हिंदी अनुवाद करूँगी और साथ ही साथ इसका उच्चारण भी लिखूँगी। गाइस, मैं उच्चारण इसलिए लिखती हूँ जिससे आप उसकी हिंदी सीखने के साथ साथ उच्चारण भी अच्छे से कर सकें और समझ सकें। तो गाइस, शुरू करते हैं। आ वुल्फ वीकेन वीक ड्यू टू इलनेस। तो गाइस, पहले मैं इसका उच्चारण करूंगी, उसके बाद इसकी हिंदी लिखूंगी। आ वुल्फ वीकेन वीक ड्यू टू इलनेस। गाइस, अब मैं इसकी हिंदी लिखूंगी। गाइस, आ एक आर्टिकल है। आ का मतलब होता है एक। वुल्फ मीन्स भेड़िया। वीकेम वीकेम का अर्थ होता है हो गया। गाइस, ये वीकेम वीकम की सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो गाइस, यहाँ पर वीकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वीकेम का अर्थ होता है हो गया। वीक वीक मीन्स कमजोर। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण। और इलनेस माने बीमारी। एक भेड़िया बीमारी के कारण कमजोर हो गया। आगे पढ़ते हैं। इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल फॉर हिम टू हंट इन द फॉरेस्ट। इट was no longer possible for him to hunt in the forest। गाइस, इट यह इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यूज किया गया है अर्थात सब्जेक्ट की जगह पे, और ये सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए यूज किया गया है। वैसे इट का अर्थ यह होता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया गया है। वाज का अर्थ था। नो मीन्स नो का अर्थ होता है नहीं। लॉन्गर लंबे समय तक, अर्थात नो लॉन्गर का अर्थ होता है लंबे समय तक नहीं। लंबे समय तक। पॉसिबल मीन्स संभव। फॉर का अर्थ लिए। गाइस, फॉर एक प्रेपोजिशन है यहाँ पे। हिम माने उसके। गाइस, यहाँ पर हिम वुल्फ के लिए आया है, भेड़िए के लिए आया है। टू हंट शिकार करना। इन ये भी गाइस एक प्रोपोजिशन है। इन मीन्स में द फॉरेस्ट मीन्स जंगल। उसके लिए जंगल में लंबे समय तक शिकार करना संभव नहीं था। वुल्फ जो था भेड़िया, वह ज़्यादा लंबे समय तक शिकार नहीं कर सकता था क्योंकि वह अपनी बीमारी के कारण कमज़ोर हो गया था। तो गाइस, आगे पढ़ते हैं। ही मेड अ ट्रिक। ही यह प्रोनाउन है गाइस।
ही, पहले मैं इसका उच्चारण लिख देती हूँ। ही मेड अ ट्रिक। गाइस, ही है प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। ही वुल्फ के लिए आया है, तो ही मीन्स वह, वह या उसने। मेड, गाइस यह मेक की सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है। मेक मीन्स बनाना और मेड मीन्स बनाई। आ मीन्स आ एक आर्टिकल है। आ मीन्स एक। ट्रिक मीन्स चाल। ट्रिक मीन्स चाल या योजना। उसने एक योजना बनाई या उसने एक चाल चली। ही कवर्ड हिमसेल्फ with a sheep's skin and entered into a flock of sheep. He covered himself with a sheep's skin and, गाइस पहले हम यहाँ तक हिंदी ले लेते हैं। ही मीन्स वह या उसने। गाइस ही भेड़िए के लिए ही आया है यहाँ पर, तो ही मीन्स वह या उसने। गाइस यहाँ पर भी ये कवर्ड, कवर की सेकंड फॉर्म है। कवर मीन्स ढक लेना और कवर्ड मीन्स ढक लिया। कवर्ड मीन्स ढक लिया। हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को या खुद को। स्वयं या खुद को। विद यह एक प्रीपोजिशन है। विद का अर्थ होता है से। आ आर्टिकल है। आ का अर्थ एक। सीप, गाइस सीप मीन्स भेड़। भेड़ और ये एपोस्ट्रोफी एस, इसका अर्थ होता है का, यानी कि भेड़ की। स्किन, स्किन का अर्थ खाल होता है। खाल, स्किन मीन्स खाल। एंड मीन्स और। ही कवर्ड, उसने ढक लिया। हिमसेल्फ स्वयं को। विद से अ शीप्स स्किन, एक भेड़ की खाल, अर्थात उसने खुद को एक भेड़ की खाल से ढक लिया। और, एंड मीन्स और। इंटर्ड इनटू अ फ्लॉक ऑफ शीप। इंटर्ड into a flock of sheep. इंटर्ड मीन्स प्रवेश किया। सेकंड फॉर्म है गाइस ये। इंटर मीन्स प्रवेश करना और इंटर्ड मीन्स प्रवेश किया या घुस गया। घुस गया। इनटू मीन्स में, गाइस ये प्रीपोजिशन है। इनटू मीन्स में। आ मीन्स एक। फ्लॉक मीन्स झुंड। ऑफ मीन्स के। शीप मीन्स भेड़ों। गाइस आप सोचते होंगे यहाँ पर कि शीप्स क्यों नहीं है, तो गाइस शीप का प्लूरल शीप ही होता है। गाइस इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज किए जाते हैं। तो शीप ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो यहाँ पर इसका अर्थ प्लूरल में लिया गया है।
देखते हैं इसकी हिंदी। और भेड़ों के एक झुंड में घुस गया। कौन? भेड़िया, जिसने स्वयं को भेड़ की खाल से ढक लिया था और भेड़ों के एक झुंड में घुस गया। नो वन केम टू नो, नॉट इवन द शेफर्ड। नो वन केम टू नो, not even the shepherd. No, no means नहीं। वन मीन्स, गाइस यहाँ पर वन कोई के सेंस में इसका प्रयोग किया गया है, तो वन का अर्थ यहाँ पर कोई होगा। केम टू नो मीन्स जान पाया, जान पाया। कोई नहीं जान पाया अर्थात किसी को पता नहीं चला। नॉट इवन, नॉट मतलब नहीं, इवन मीन्स भी। द शेफर्ड, शेफर्ड मीन्स चरवाहा, चरवाहा। गाइस ये चरवाहा जो भेड़ों को चराते हैं, भेड़ों को चराने वाले को चरवाहा कहते हैं। शेफर्ड चरवाहा भी नहीं, अर्थात किसी को पता नहीं चला, चरवाहे को भी नहीं। क्या पता नहीं चला? कि भेड़िया सीप की स्किन ओढ़े हुए उनके झुंड में प्रवेश कर चुका है, ये किसी को भी पता नहीं चल सका। आगे देखते हैं। वेल व्हाट नाउ ऑल एंजॉयमेंट। वेल व्हाट नाउ all enjoyment। well means अच्छा। what means क्या। now means अब। अच्छा अब क्या। all means सब। enjoyment means मौज या आनंद, मौज या आनंद, अर्थात सब मौज ही मौज। तो गाइस ये मौज ही मौज किसकी थी? भेड़िया जो सीप की स्किन ओढ़कर या सीप की स्किन में खुद को छिपाकर भेड़ों के झुंड में प्रवेश कर गया और कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। तो अब उसकी मौज ही मौज थी। क्या मौज थी? क्या उसने आनंद लिया? आगे देखते हैं। एवरी डे द वुल्फ वुड सीक्रेटली टेक अवे वन लाम एंड ईट इट। एवरी डे द wolf would secretly take away one lamb। गाइस इसे लाम बोलेंगे। and sorry guys, and eat it। every means प्रत्येक या हर। day means दिन। द गाइस आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, ए एन और द। ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल और द डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो गाइस यहाँ पर वुल्फ जो है यह डेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर द का यूज किया गया है। तो वुल्फ मीन्स भेड़िया। गाइस वुड यह एक मॉडल वर्ब है। सीक्रेटली मीन्स चुपके से।
टेक अवे मीन्स ले जाता। वन मीन्स एक। लाम मीन्स मेमना। एंड मीन्स और। ईट मीन्स खा, खा जाता। इट मीन्स इसे। भेड़िया हर दिन चुपके से एक मेमना ले जाता और इसे खा जाता। दिस strategy continued for a few days. This strategy continued for a few days. दिस मीन्स यह है। गाइस यहाँ पर दिस एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति, रणनीति। गाइस कंटिन्यूड, यह कंटिन्यू की सेकेंड फॉर्म है। कंटिन्यूड मीन्स चलती रही या जारी रहा, तो कंटिन्यूड मीन्स चलती रही। फॉर मीन्स के लिए। अ फ्यू डेज, अ फ्यू डेज मीन्स कुछ। अ फ्यू मीन्स कुछ और डेज मीन्स दिन। गाइस यहाँ पर डे का प्लूरल है एस, तो यहाँ पर दिनों होगा, कुछ दिनों। यह रणनीति कुछ दिनों के लिए चलती रही। वन डे some guests were coming to the shepherd's house. One day some guests were coming to the shepherd's house. One means एक, डे मीन्स दिन, एक दिन। सम मीन्स कुछ। गाइस यहाँ पर सम जो है ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। सम मीन्स कुछ और गेस्ट्स मीन्स मेहमान, मेहमान। वर मीन्स थे। कमिंग मीन्स आए हुए। टू ये प्रोपोजिशन है, इसका अर्थ के आएगा। द एक आर्टिकल है और सेफर्ड मीन्स चरवाहे। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, चरवाहे के। तो गाइस यहाँ पर चरवाहा नहीं चरवाहे आएगा, चरवाहे के। और हाउस का अर्थ घर। एक दिन चरवाहे के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। He decided to kill a big sheep and cook it as food. He decided to kill a big sheep and cook it as food. He means वह या उसने।
डिसाइडेड, गाइस ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म है। डिसाइड मीन्स निर्णय करना और डिसाइडेड मीन्स निर्णय किया या निर्णय लिया। तो डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया, निर्णय लिया। टू किल मीन्स मारना या मारकर, मार कर। आ मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ी, शीप मीन्स भेड़, एंड मीन्स और, कुक मीन्स पकाना, कुक मीन्स पकाना, इट मीन्स इसे, एज मीन्स के रूप में, के रूप में, फूड मीन्स भोजन, भोजन। तो गाइस अब इसका हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। गाइस ही यह प्रोनाउन है, प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। डिसाइडेड जो कि डिसाइड की सेकंड फॉर्म है। और गाइस जब दो वर्ब्स आती हैं तो उनके बीच में हम टू का यूज करते हैं। तो डिसाइडेड टू किल, डिसाइडेड और किल ये दो वर्ब्स हैं तो इनके बीच में टू का यूज किया गया है। बिग, बिग ये गाइस एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है और ए एक आर्टिकल है। शीप मीन्स भेड़ और एंड मीन्स और, कुक मीन्स पकाना, इट मीन्स इसे, एज मीन्स के रूप में, फूड मीन्स भोजन। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। उसने एक बड़ी भेड़ को मारकर और उसे भोजन के रूप में पकाने का निर्णय लिया। सडनली ही सा आ वुल्फ ड्रेस्ड एज अ शीप। तो सडनली ही सा आ वुल्फ ड्रेस्ड एज a sheep। सडनली मीन्स अचानक। ही मीन्स उसने। शा मीन्स गाइस यहाँ पर भी सा ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मीन्स देखना और सा मीन्स देखा, देखा। आ एक आर्टिकल है, आ मीन्स एक। वुल्फ मीन्स भेड़िया। ड्रेस्ड मीन्स कपड़े पहने हुए, कपड़े पहने हुए। एज मीन्स के रूप में। आ मीन्स एक और शीप मीन्स भेड़। तो गाइस यहाँ पर ही जो है शेफर्ड के लिए आया है। अचानक उसने, किसने? शेफर्ड ने यानी चरवाहे ने एक भेड़िया देखा, एक भेड़ के रूप में कपड़े पहने हुए, अर्थात एक भेड़ की वेशभूषा में। तो चरवाहे ने एक भेड़ के रूप में कपड़े पहने हुए या भेड़ की वेशभूषा में या भेड़ के वेश में एक भेड़िया देखा। The shepherd cut off his neck. The shepherd cut off his neck। और shepherd means चरवाहे, चरवाहे। cut off means काट दी, काट दी। हिज मीन्स उसकी, उसकी। गाइस ये हिज भेड़िए के लिए आया है, वुल्फ के लिए आया है। नेक मीन्स गर्दन। तो चरवाहे ने उसकी गर्दन काट दी। तो गाइस तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।